हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक 1 to 18 क्वेश्चन हो गए, आज 19 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि क्वेश्चन जो 19 जिस पर बेस्ड है वो है अकाउंटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की अकाउंटिंग कैसे करते हैं एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो पहले तो इस रिजर्व को समझते हैं कि ये रिजर्व किस काम के लिए बनता है और कहां से क्रिएट करते हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, इट इज क्रिएटेड फ्रॉम द फर्म्स प्रॉफिट। याद रख लो, प्रॉफिट में से बनाया हुआ है। ये फर्म के किस काम के लिए बनाया जाएगा कि जो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जैसे फॉर एग्जांपल समझो हमने इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में कर रखी है, जहां पर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, मार्केट वैल्यू शेयर की अप डाउन चलती है। तो हम क्या करते हैं, यदि हमारी इन्वेस्टमेंट फॉल कर गई तो जितने अमाउंट से फॉल कर गई इस रिजर्व से उसको सेट ऑफ कर देंगे। इट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ट्रीटमेंट क्या है वो समझते हैं। जब हम अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लेंगे तो पहले तो ये चेक करते हैं कि क्या हमारी इन्वेस्टमेंट में कोई फॉल हुआ या नहीं हुआ, तो इस रिजर्व से सेट ऑफ हो जाएगा। यदि मान लो कुछ चेंज नहीं हुआ तो सारा रिजर्व पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब क्वेश्चन करते हैं, तब क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन मैं रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा है ए बी एंड सी हु आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। अभी उनका रेशियो चल रहा है ओल्ड रेशियो 5:3:2। उन्होंने अपना न्यू रेशियो चेंज कर लिया 2:3:5। गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कह रहा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री पास करो। हमारे पास कितना रिजर्व है एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ₹20,000। व्हेन इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू उसकी 95,000 है, जबकि बुक्स में अपीयर है वो 1 लाख रुपए की। अब कैसे करते हो क्वेश्चन देखते हैं। चलो जी, सबसे पहले तो ओल्ड रेशियो लिख लिया 5:3:2। आपको उसके बाद आईएफआर क्वेश्चन में दे रखा है। आईएफआर का मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो कितना मैंने एब्रीविएशन लिख दी है, वो 20,000 दे रखा है। इट इज क्रिएटेड फ्रॉम द प्रॉफिट, जो कि आपने प्रॉफिट में से बनाया हुआ, ध्यान रखना। किस काम के लिए बनाया मैंने भी आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज होगा, उसके रेट में कोई कमी आएगी तो जो उस पर लॉस हो रहा होगा इससे कवर कर देंगे। अब आपके पास इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में देखो दे रखी है, कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 1 लाख रुपए। लिख लो 1 लाख, लेकिन इसकी मार्केट वैल्यू कम हो गई। देखो लिखी हुई है क्वेश्चन में, ये मार्केट वैल्यू बता रखी है कि 95,000 की रह गई है। हमने कहीं पर इन्वेस्ट करे थे 1 लाख रुपए, लेकिन वो कम हो गए, 95,000 हो गए। तो कितना लॉस दिख रहा है आपको, 5,000 का। इन्वेस्टमेंट फॉल कर गई, यानी कि ये लॉस आ रहा है। और हमने ये किस काम के लिए बनाया था, इसीलिए बनाया था। तो अल्टीमेट 5,000 हम क्या करेंगे, आईएफआर से सेट ऑफ कर देंगे और जो बच जाएगा पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वो जर्नल एंट्री अभी आपको यहां सिखाता हूं। अब आप यहां लिख लो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कितना दे रखा है वो लिखो पहले, 20,000 रुपए का। और 2 करो, जो आपकी इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो गई, कितने से रिड्यूस हुई थी, 5,000 से। कैसे पता चला, देखो 1 लाख रुपए दे रखी है, मार्केट वैल्यू कितनी रह गई उसकी, 95। 5,000 तो यहां से सेट ऑफ होगा और प्रॉफिट में से हमने बचाया हुआ पार्ट था 20,000, जिसको किस काम के लिए बचा लिया था, इन्वेस्टमेंट के लिए, कि इन्वेस्टमेंट के रेट में कोई कमी आएगी तो यहां से सेट ऑफ हो जाएगी। 20 में से 5,000 तो आपने एडजस्ट कर दिया क्योंकि लॉस हुआ, बच कितना गया ये रिजर्व, अब 15,000। ये पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। लिख दो 2A कैपिटल, बहुत आसान है, कर दो B कैपिटल और 2 कर दो C कैपिटल। कैसे आएगा वो भी समझाता हूं आपको। ये देखो यहीं पर मैं कर देता हूं। आपके पास था 20,000, तो उसमें से कितना फॉल कर गया, 5। कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर को, 15,000 नोट करना। उनकी रेशियो के अंदर, कौन सी रेशियो में, रेशियो भी यहीं लिख देता हूं आपको, 5:3:2 ओल्ड रेशियो में। इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। करते हो तो यहीं कैलकुलेशन कर लेते हैं, 15,000 इंटू 5/10, इसका तो आ गया 7,500। लिख दो 7,500। अब इसका कर दो B का, 15,000 इंटू 3/10, ये कितना आ गया, 4,500। उसके बाद एक और का लिख दो, 15,000 इंटू 2/10, ये कितना आ गया, 3,000। अब इसकी नरेशन लिख लो। देखो ऊपर सबसे पहले लिखा करो जो रिजर्व आपको दे रखा है, फिर ये चेक करो उसमें कितना फॉल हुआ, वो असेट्स के नाम पे ट्रांसफर कर दो। जनरली इन्वेस्टमेंट पर ही दे रखा होगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए ही बनाए। यदि कुछ नहीं हुआ तो पूरा पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
तो वो जैसे जैसे भी क्वेश्चन आएंगे और करते जाएंगे। इस क्वेश्चन में था 5000 से वो फॉल कर गई थी, तो जो हमने फंड बनाया था, जो रिजर्व बनाया था, फॉल के लिए ही तो बनाया था कि उसके रेट में कमी आएगी, तो इस वाले प्रॉफिट से कवर करेंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट में से ही तो बचा रखा था आपने। 5000 आपका फॉल हो गया, बच गया 15000, वो पार्टनर को ट्रांसफर कर दो उनकी ओल्ड रेशियो में। अब यहाँ इसकी नरेशन लिख देते हैं, यहाँ इसकी नरेशन बना दो, ट्रांसफर ऑफ एक्सेस IFR। IFR का मतलब ये शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, अब IFR आप भी समझ लेना। रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख दो, किसको ट्रांसफर कर रहे हैं हम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो, ये भी लिख दो। क्लियर हो गया? ये थी इसकी नरेशन, लिख दो नरेशन। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं 20th, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। चलो भाई अब 20 क्वेश्चन करते हैं। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, देखो लिखा है नितिन, तरुण एंड अमर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली दे रखा है, 3 पार्टनर है, एंड डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। 1 अप्रैल 23 से उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया। The extract of their balance sheet as at 31st March 2023 is as follows। नीचे आपको बैलेंस शीट दे रखी है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 60,000 और इन्वेस्टमेंट है हमारी 4 लाख की। अब नीचे लिखा हुआ है 5 केसेज हैं। पास द जर्नल एंट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। केस फर्स्ट देखते हैं, व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन, यानी कि मार्केट वैल्यू नहीं दे रखी, तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट फॉल नहीं करी होगी। पूरे के पूरे 60,000 पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जितना रिजर्व आपको दे रखा है। देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व प्रॉफिट में से बनाया हुआ पार्ट है और ये पुराने वाला प्रॉफिट में से बनाया हुआ है, तो ओल्ड रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। न्यू रेशियो का हमारे लिए कोई यूज नहीं क्वेश्चन में। एंट्री देखो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखो इन्वेस्टमेंट, पहले डेट डाल दो यहाँ 2023 और अप्रैल 1। चलो जी, यहाँ लिखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट करो। पार्टनर के नाम, क्या क्या पार्टनर के नाम दे रखे हैं, नितिन, तरुण और एक तो नितिन है। नितिन कैपिटल अकाउंट लिखो, तरुण कैपिटल अकाउंट, अमर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कितना दे रखा है 60,000, लिख दो 60। कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इक्वल रेशियो में। इक्वल रेशियो के हिसाब से कितना बन गया इसका 20,000, इसका भी 20 और इसका भी 20। कैसे आया ये भी मैं यहाँ कैलकुलेट करता हूँ। 60,000 इंटू कर दो 1/3, क्योंकि सबको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है हमने, ये 1:1 में। क्वेश्चन में मेंशन है कि उनकी रेशियो क्या थी, ओल्ड, इक्वल। और ये जब भी डिस्ट्रीब्यूट होगा याद रख लो ओल्ड रेशियो में होगा, न्यू रेशियो का कोई यूज नहीं है। अब यहाँ ट्रांसफर कर दो। अच्छा तीनों में 20 क्यों, सभी का सेम आएगा, तो ये मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, आपको करके दिखा दी। अब यहाँ नरेशन लिख दो इसकी, यहाँ ट्रांसफर ऑफ IFR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो दैट इज 1:1 इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट। क्लियर हो गई, ये नरेशन है। और जब भी पार्टनर को कोई देंगे तो पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, ये हमने पास कर दी। अच्छा केस 2 के अंदर देखते हैं, व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 4 लाख और बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट भी 4 लाख की है, तो कोई भी चेंज नहीं हुआ, कोई फॉल नहीं करी। दोनों केस में, फर्स्ट केस और सेकंड केस में सेम एंट्री आएगी, ध्यान रख लो। इसीलिए मैंने आंसर पे लिख दिया था फर्स्ट एंड सेकंड, तो दोबारा हमें करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले पार्ट में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मीनिंग है फॉल नहीं करी। दूसरे पार्ट में बता रहा है जितने की इन्वेस्टमेंट परचेज करी थी, जो उसकी कॉस्ट वैल्यू है, जो बैलेंस शीट में शो है, बता रहा है मार्केट में भी वो 4 लाख की है, तो हमारी इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं हुआ। सारा का सारा रिजर्व पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट होगा। केस 2 में भी जैसे हमने केस 1 में एंट्री पास करी, तो केस 1 में और केस 2 में दोनों में सेम एंट्री यही वाली आएगी। अब करते हैं इसका केस 3। केस 3 के अंदर आप देखो लिखा है व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 4,24,000। मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 4,24,000, जबकि हमने परचेज करी थी वो 4 लाख की, तो हमें प्रॉफिट भी हो रहा है। तो 24,000 का तो एक प्रॉफिट है, और साथ में जो रिजर्व है वो आपका यूज ही नहीं हो पाया, क्योंकि मार्केट आपकी इन्वेस्टमेंट फॉल नहीं करी। उस रिजर्व को तो पूरा डिस्ट्रीब्यूट करो पहले 60,000 को, फिर जो इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट आया उसकी अलग जर्नल एंट्री। तो एक एक करके समझते हैं। देखो रिजर्व हम, क्योंकि हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया, और जो IFR बनाया था वो ओल्ड प्रॉफिट में से बनाया था, जो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उसको तो पहले पूरा डिस्ट्रीब्यूट करो, क्यों वो यूज नहीं हो पाया। यहाँ लिख दो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना दे रखा है 60,000, ये तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो उनकी ओल्ड रेशियो के अंदर। लिख दो यहाँ 2 नितिन
नितिन कैपिटल अकाउंट, उसके बाद कर दो तरुण कैपिटल अकाउंट, जो जो पार्टनर के नाम है तरुण कैपिटल अकाउंट, आप ये पूरा लिख लेना कैपिटल, मैं ऐसे लिख रहा हूं। और 2 अमर कैपिटल अकाउंट, उनकी रेशियो इक्वल है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो भी 60 को यदि इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एक का करके दिखाता हूं आपको। ये रहा 1/3, कहां से आया 1/3? उनकी रेशियो दे रखी है 1:1:1 लिखा हुआ है क्वेश्चन में। न्यू रेशियो का कोई यूज नहीं है, ध्यान रख लो। हमने इसको ओल्ड रेशियो में क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया वो भी समझ लो, क्योंकि ये प्रॉफिट में से बनाया हुआ पार्ट है, हमने अपने पास्ट के प्रॉफिट में से, और पास्ट के प्रॉफिट तक हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कौन सा था? इक्वल। आज जो चेंज होगा, आज के बाद के प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट होंगे न्यू रेशियो में, लेकिन आज से पहले तक के जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, क्योंकि वो पास्ट में से हमने अर्न कर रखे हैं। ये करो 20,000 और ये भी 20 और तीसरा भी 20, और इसकी नरेशन लिख दो। नरेशन में लिख दो ट्रांसफर ऑफ IFR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। ये तो एक एंट्री बन गई। अभी ये कौन सी बनी है? खाली जो आपके पास IFR बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में था वो डिस्ट्रीब्यूट करने की। अब करते हैं जो इन्वेस्टमेंट पर आपको एप्रिसिएशन हो गया, रेट उसके रिवाइज्ड होकर बढ़ गए हैं 24,000 से, उसकी एंट्री अलग होगी। चलो जी, अब उसकी एंट्री कैसे पास करते हैं? देखो वो 24 से हमारी एसेट्स जब भी इंक्रीज होती है, जर्नल एंट्री याद रखो, उसको क्या करते हैं? डेबिट। तो इन्वेस्टमेंट तो डेबिट लिखो आप यहाँ, जितने अमाउंट से वो इंक्रीज हो गई। आपको जर्नल एंट्री भी यहाँ बता दूंगा क्यों डेबिट किया। ये तो डेबिट लिखो। 4,24,000 की आपकी दे रखी है, जबकि वो परचेज कितने की करी थी? बुक में दिखा रखी है कितनी? 4 लाख। लेकिन आज मार्केट वैल्यू कितनी हो चुकी जब हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करा? 4,24,000। तो यानी कि 24,000 से बढ़ गई। तो इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर दो। जब भी कोई इन्वेस्टमेंट इन असेट्स इंक्रीज होगी तो डेबिट करते हैं, ध्यान रख लो। ये हमारे लिए प्रॉफिट है 24,000 का, इसको ट्रांसफर करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में, लिख दो रीवैल्यूएशन अकाउंट। और इसी का दूसरा नाम होता है, याद रख लो, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये भी लिख लो आप यहीं पर, ये आगे के चैप्टर में भी काम आएगा। यानी कि रीवैल्यूएशन का ही दूसरा नाम आपको बता दिया। अच्छा, जब कभी भी हमने इसको क्रेडिट क्यों करा? क्योंकि जितनी भी इनकम है वो सारी क्रेडिट करते हैं। आप रूल याद करो, कितने से है? 24,000। अब इसकी नरेशन बना दो, लिख दो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रॉट अप बाई 15,000। ये नरेशन बन गई। क्लियर है? चलो जी, अब एक थर्ड एंट्री और करो। इस रीवैल्यूएशन को जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करो, उनके क्रेडिट करो। इसकी एंट्री लिखो आप, लिखो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और 2 कर दो यहाँ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, नितिन कैपिटल अकाउंट। मैं अब छोटा छोटा लिख रहा हूं ये कैपिटल, और 2 यहां पर तरुण कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद करो यहां अमर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट था? 24,000। कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? इक्वल रेशियो। तो सबका शेयर कितना आएगा? 8,000 8,000 तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करो। तो अभी करके दिखाते हैं। यहाँ टोटल 24,000 है, और इनटू कर दो 1/3। 3 कहां से आया? तीनों का रेशियो दे रखा है 1:1:1। तीनों का सम करो, वो तो डिनोमिनेटर, और ऊपर क्योंकि सबका ही 1 1 है तो एक को कर ले, सबका ही आ जाएगा। अब यहाँ नरेशन लिख दो, लिख दो ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। चलो जी, ये नरेशन बन गई, खत्म। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्या था इसके अंदर? हमारी एसेट्स जो है एप्रिशिएट कर गई। एप्रिशिएट का मतलब उसका रेट बढ़ गया। कॉस्ट वैल्यू तो बैलेंस शीट में 4 लाख है, लेकिन मार्केट में कितने की हो गई? 4,24,000 की। और हमने उसके अगेंस्ट में रिजर्व भी बना रखा था, जिसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो आज हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करा, उस रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट आपकी इंक्रीज हुई उसको डेबिट कर दिया। उसके लिए एक नया अकाउंट खुलता है, उसका नाम है रीवैल्यूएशन। ये अगले चैप्टरों में भी आपके काम आएगा। ये एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, सब में रीवैल्यूएशन अकाउंट खुलेगा। जब हम कभी भी एसेट्स का और लायबिलिटी का वैल्यूएशन करते हैं तो उस टाइम कौन सा अकाउंट खुलता है? रीवैल्यूएशन। इसी का दूसरा नाम आपको क्या बताया? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये हमने प्रॉफिट निकाल लिया। कहां से निकला? 4 लाख की बुक में दे रखी है, लेकिन मार्केट वैल्यू कितनी है? 424। तो जो 24 है पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये रहा अगले केस के अंदर। क्लियर हो गया? अब इसका एक और पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट में लिखा है व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 3,70,000। मार्केट वैल्यू कितनी हो गई उसकी? 3,70,000। पहले यहां पर आप लिख लो, देखो क्वेश्चन में
आपको ओल्ड रेशियो दे रखा है, वो दे रखा है इक्वली तीनों का 1:1:1। और इन्वेस्टमेंट कितने की दे रखी है आपको, वो IFR भी दे रखा है क्वेश्चन में 60,000 लिख लो। इन्वेस्टमेंट बता रखी है 4 लाख लिख लो। और मार्केट वैल्यू कितनी होगी, देखो ये चीजें गिवन है। हमारा न्यू जब चेंज कर लिया तो चेंज से पहले का काम है हमारा, चेंज न्यू रेशो का भी कोई यूज नहीं। ओल्ड रेशो कितना दे रखा है 1:1। उसके बाद ये IFR कितना दे रखा है क्वेश्चन में 60। ये प्रॉफिट का पार्ट है जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन कितना होगा वो देखते हैं। इन्वेस्टमेंट आपकी 4 लाख की है, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई 3,70,000 लिखा हुआ है। आपको 30,000 का लॉस हुआ है, जो कि कवर कहां से करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। हमने ये बनाया किसके लिए था कि जब इन्वेस्टमेंट में कोई फॉल होगा तो यहां से उसको सेट ऑफ कर देंगे। टोटल कितना बना रखा है आपने, इट इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट, याद रख लो प्रॉफिट का ही पार्ट है ये। और ये हमें लॉस हो गया तो ओवरऑल पार्टनर को कितना दे देंगे, बस 30,000, क्योंकि 60 का आपने IFR बना रखा है, उसमें 30 का हमें लॉस हुआ इन्वेस्टमेंट पर, तो रिमेनिंग कितना बचता है बाई चांस 30, वो पार्टनर को दे देंगे। एंट्री पास करते हैं, लिख दो यहां पर आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000। पहले तो ये लिखो जितना IFR दे रखा है। अब आपकी असेट्स डिक्रीज है, मैंने आपको बताया जब भी असेट्स इंक्रीज होगी तो डेबिट करते हैं, जर्नल एंट्री का रूल है। और असेट्स डिक्रीज हो जाएगी तो क्रेडिट करते हैं। तो ये मेरी डिक्रीज हो रही है, क्रेडिट करो इन्वेस्टमेंट को। पहले कितने से कम हो रही है नोट करो, ये कम हो रही है 30,000 से। अब आपके पास IFR कितना बच गया, ओनली 30, वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। लिख दो यहां पर नितिन कैपिटल अकाउंट, तरुण कैपिटल अकाउंट, अमर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। रेशियो क्या दे रखी है इनकी, देखो 60,000 का आपको IFR है, 30 तो आपका खत्म हो गया, बच कितना गया 30, वो 30 डिस्ट्रीब्यूट कर दो 1:1:1 में। यहां पर 30,000 और इंटू करो 1/3, तीनों का सेम है तो 10,000 लिख दो तीनों में, ये आ गया। क्लियर हो गया, ये बहुत आसान था। पहले क्या लिखना है, IFR लिखना है, लिखो। जितने की असेट्स डिक्रीज हो गई वो लिखो, अपने आप बचेगा कितना 30, वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो इन ओल्ड रेशियो। अब यहां पर इसकी नरेशन लिख दो ट्रांसफर ऑफ सेस IFR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये भी लिख दो इन देयर ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया हमने। ये लो जी, ये क्वेश्चन हो गया हमारा, आसान क्वेश्चन था ये। अब इसका एक और पार्ट बच गया और उसके अंदर काफी अच्छा पॉइंट आ रहा है कि हमारा IFR ही कम रह गया, इन्वेस्टमेंट ज्यादा से रिड्यूस हो गई। तब देखो क्या करते हैं। चलो जी, अब इसका लास्ट पार्ट है। आपके पास इन्वेस्टमेंट है 4 लाख की, लेकिन लास्ट पार्ट में लिखा है व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 3,10,000। तो अब इसमें क्या दिख रहा है, 90 से हमारी इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो गई और उसके अगेंस्ट में प्रॉफिट कितना बना, ओनली 60, यानी कि 30,000 की और भी शॉर्टफॉल हो रही है, वो कवर होगी पार्टनर से। अब एंट्री कैसे करते हैं देखो। सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लिखो। आप यहां पर लिखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है 60, लिख दो यहां। और थोड़ा स्पेस छोड़ना, मैं आपको बताता हूं क्यों छुटवाया मैंने। यहां लिखो इन्वेस्टमेंट जितने से रिड्यूस हुई है। हमने इसको क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि जब भी कोई असेट्स डिक्रीज होगी तो क्रेडिट होती है, जब इंक्रीज है तो डेबिट, आपको बताया। तो क्रेडिट करो, कितने से क्रेडिट हो गई 90,000 से। नोट करना ये रहा, लिखी हुई है क्वेश्चन में। कहां से आई, आपने परचेज करी थी 4 लाख रुपए की और मार्केट में वो कितने की रह गई, बस 3,10,000। 30,000 का और भी लॉस है, उस लॉस को लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्योंकि असेट्स का वैल्यूएशन हुआ है। मैंने आपको बताया जब भी उस पर प्रॉफिट या लॉस होगा किसी असेट्स लायबिलिटी पर, तो उस प्रॉफिट को या लॉस को कहां ट्रांसफर करते हैं, पहले रिवैल्यूएशन में। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट 30। अब ये मैच कर गया, देखो जरा ये दोनों। अब इसकी नरेशन लिखो, फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, लिख दो एडजस्ट IFR एंड शॉर्टफॉल ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलो जी, एक एंट्री तो ये होगी। अब इसी की एक और एंट्री पास होगी जो कैपिटल अकाउंट के थ्रू होगी, उनको डेबिट करते हैं। यहां पर आप लिखो नितिन कैपिटल अकाउंट डेबिट, तरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 करो रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना था लॉस का 30,000, और वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कौन सी रेशियो में, 1:1:1 में। तो कितना कितना बन गया 10,000। ये समझ आया कहां से लिखना, ये रहा 30,000 को एक को करके दिखाता हूं आपको, इंटू 1/3 करो। कहां से बना, इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है
तीनों को ऐड करो वो तो डिनोमिनेटर, और ऊपर इसका शेयर। अच्छा सबके ही 1 1 है तो वैल्यू इतनी आएगी। ये क्लियर है। अब इसकी नरेशन पुट कर दो, यहां पर लिखो ट्रांसफर ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ये लो जी, ये नरेशन बन गई इसकी, खत्म। अब आज हमारे अब ये 20 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 19 और 20। आज 2 क्वेश्चन करे और दोनों ही किस पर बेस्ड थे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पर। बहुत अच्छा टॉपिक है, याद रख लो IFR का। इसका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर बनता है, तो बड़े ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, आप यहां तक प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।